सीधे चलते हैं डॉक्टर अजीज खान के पास। डॉक्टर अजीज खान जी, समाजवादी पार्टी क्या इस कानून का समर्थन करेगी विधानसभा के अंदर? देखिए दीपक जी, दो तीन बड़े अहम मुद्दे हैं। अभी अश्विनी जी को हम लोग सुन रहे थे और वाकई में ये देश का बहुत गंभीर समस्या है। ये राष्ट्रीय आपदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राष्ट्र की समस्या है, ये केवल उत्तर प्रदेश या असम की समस्या नहीं है। इस पे हमें दुख इस बात का है और कहीं ना कहीं देश की जनता भी इस चीज से बहुत ही ओतप्रोत है कि 7 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इस पर किसी तरीके का कोई बहस नहीं हुआ। इस पर संसद में बहस होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, मसौदा तैयार होना चाहिए। अभी तक इनको कोई फुर्सत नहीं मिला। 4.5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गया, इन्होंने इस पर कोई मसौदा नहीं तैयार किया, ना किसी तरीके का कोई सर्वदलीय बैठक किया, ना कोई चर्चा किया। अचानक जब 6 महीने चुनाव के रह गए दीपक जी, तो ये अचानक ये पॉपुलेशन की याद आ गई इनको साहब ये याद आ गई कि साहब यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है। अरे वाकई में ये जरूरत है, तो केवल ये उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं है, ये पूरे देश की राष्ट्रीय आपदा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, बुद्धिजीवियों की बहस होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से तानाशाही तरीके से किसी चीज को थोपने का प्रयास किया जा रहा है, ये दुख है। इनको सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि जो अभी पैदा नहीं हुए हैं उनकी बड़ी चिंता है, लेकिन जो पैदा हो चुके हैं यहां पर उनके लिए इनको कोई चिंता नहीं है, ना उनके खाने का इंतजाम है। महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है, उस पर इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये चिंता किस पर कर रहे हैं कि जो लोग अभी पैदा नहीं हुए। मैं आपको थोड़ा सा कुछ आंकड़ा देना आप कह रहे हैं कि अगर ये राष्ट्रीय संकट है तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए डॉक्टर साहब बिल को। सर मैं यही तो कह रहा था दीपक जी, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि जब 6 महीने के पहले ये इस बात को लेकर के आते हैं, जब जनता की मांग बढ़ गई, आज महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोग परेशान हैं, कोरोना जैसी ये महामारी है, उसमें ये किसी तरीके का सबने देखा कोविड की दूसरी लहर में क्या हुआ, एक अनार 100 बीमार वाली हालत थी। सर मुझे मौका दें सर प्लीज। हमारा कहने का मकसद, जब ये जनता हिसाब मांगना चाहती है तब ये टाइमिंग गलत है इनका, ये मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, ये मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। दुख इस बात का है, अगर ये वाकई में इनकी नीति और नियत ठीक होती तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ना इनकी नीति ठीक है, ना इनकी नियत ठीक है, ये कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं एक जुमलेबाजी ये भी एक साबित होगा। अगर वाकई में इनको लाने का मनसा है, केंद्र में एक प्रस्ताव पारित हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए, संसद में बहस होनी चाहिए और बहस होकर के ये किसका सार्थक। राज्य में हो रहा है तो क्या गलत है? कि केवल उत्तर प्रदेश की समस्या है सर। ठीक है, मैं समझ नहीं पाया कि किस बात पर आपको आपत्ति है, लेकिन लेकिन अगर राज्य सरकार कोई स्वागत योग्य कदम उठा रही है तो दिक्कत क्या है डॉक्टर अजीज खान साहब, ये तो बताइए। सर मैं दीपक जी एक आंकड़ा देना चाहूंगा। देखिए आज जिस तरीके से जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा स्टेट वाइज। देखिए केरला में लिटरेसी रेट है सर 96% और वहां पे फर्टिलिटी रेट है 1.8। आप ले लीजिए मध्य प्रदेश में 70% आपका लिटरेसी रेट है और वहां पर फर्टिलिटी रेट है 2.7। बिहार में 69% जिस तरीके से लिटरेसी रेट है वहां 3.2 फर्टिलिटी है। यूपी में 67% लिटरेसी है और फर्टिलिटी है 3। यानी जहां पर शिक्षा ज्यादा है वहां पर फर्टिलिटी कम है। इनको सोचना चाहिए कि पहले लोगों को शिक्षित करिए, जागरूक करिए। ठीक है, कानून ठीक है, मुझे आपत्ति नहीं समझ आ रही, मुझे डॉक्टर अजीज खान साहब मुझे आपत्ति नहीं समझ आ रही।